स्वागत है आपका उदयपुर झीलों की नगरी और शाही विरासत में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सैर पर ले जा रहे हैं जो इतिहास, कला और संस्कृति से सरी हुई है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर की, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर अपनी भव्यता और शानदार स्थापत्य कला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के हर एक नुक्कड़ पर आपको इतिहास की झलक मिलेगी। हर एक इमारत अपने अंदर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। चाहे वो भव्य महल हो, शांत झीलें हों, ऐतिहासिक किले हों या फिर समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरें, उदयपुर हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उदयपुर के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराते हैं और इस शहर के जादू को आपके सामने उजागर करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सिटी पैलेस से, जो उदयपुर की शान है, इसका गौरव है। पिछोला झील के किनारे स्थित यह महल अपनी भव्यता और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसकी नींव महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने रखी थी और बाद में आने वाले कई शासकों ने इसे और भव्य रूप दिया। इस विशाल महल में कई आंगन, संग्रहालय, झरोखे और बगीचे हैं जो आपको मुगल और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत संगम दिखाते हैं। यहाँ से आपको पिछोला झील और आसपास के इलाके का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देता है। सिटी पैलेस के अंदर आपको कई आकर्षक दर्शनीय स्थल मिलेंगे, जैसे कि कृष्णा विलास, मोती महल, शीश महल और दिलकुशा महल। हर एक महल अपने आप में एक कहानी कहता है। हर एक कमरा इतिहास की गवाही देता है। यहाँ के संग्रहालयों में आपको राजपूत राजाओं के हथियार, पोशाकें, पेंटिंग्स और अन्य सामान देखने को मिलेंगे, जो आपको उस दौर की जीवन शैली से रूबरू कराते हैं। इस महल की भव्यता और कलाकारी देखकर आप दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस दौर में कैसे इतनी खूबसूरत इमारतें बनाई जाती थी। सिटी पैलेस सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है जो राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए है। इस महल की यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी और आपके मन में इतिहास के प्रति एक नया सम्मान पैदा करेगी। अब हम आते हैं उदयपुर की जान कही जाने वाली पिछोला झील पर। चारों ओर हरी भरी अरावली की पहाड़ियों से घिरी यह झील मानो प्रकृति का एक अद्भुत तोहफा है। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था और तब से लेकर आज तक यह उदयपुर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। इस झील में 4 छोटे छोटे द्वीप हैं: जगनिवास, जग मंदिर, मोहन मंदिर और अरसी विलास। इन द्वीपों पर बने महल और मंदिर झील की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। शाम के समय जब सूरज डूबता है और आसमान रंग बिरंगा हो जाता है, तो पिछोला झील का नजारा देखते ही बनता है। झील में नौका विहार का आनंद लेना एक अद्भुत अनुभव होता है। आप यहाँ से सिटी पैलेस, जग मंदिर, लेक पैलेस और आसपास के अन्य खूबसूरत नजारों को निहार सकते हैं। झील के किनारे बैठकर शांत वातावरण में समय बिताना भी एक अलग ही सुकून देता है। पिछोला झील उदयपुर की शान है, इसका गौरव है। इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहां आकर ही आप इस झील के जादू को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं पिछोला झील के बीच स्थित एक और खूबसूरत इमारत, जग मंदिर। सफेद संगमरमर से बना यह महल अपनी भव्यता और कलाकारी का बेजोड़ नमूना है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने शुरू करवाया था और बाद में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसे पूरा करवाया। जग मंदिर को लेक गार्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह महल अपनी खूबसूरत छतरियों, दालानों, बगीचों और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आपको पिछोला झील और आसपास के इलाके का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। जग मंदिर में एक रेस्टोरेंट भी है, जहां से आप झील के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी राजा के महल में आ गए हो। शाम के समय जब यह महल जगमगाता है तो इसका नजारा देखते ही बनता है। अगर आप उदयपुर आते हैं तो जग मंदिर जरूर देखें, यह आपको निराश नहीं करेगा। उदयपुर अपनी झीलों के लिए जाना जाता है और फतेह सागर झील यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में महाराणा फतेह सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और तभी से इसका नाम फतेह सागर झील पड़ी गया।
यह झील भी चारों ओर अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। झील के बीच में 3 छोटे-छोटे द्वीप हैं, नेहरू पार्क, उदयपुर सोलर वेधशाला और एक अन्य द्वीप जहां पर एक खूबसूरत बगीचा बना हुआ है। फतेह सागर झील में नौका विहार का आनंद लेना एक अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ से आप आसपास की पहाड़ियों, महलों और मंदिरों के मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। झील के किनारे कई खूबसूरत बगीचे और पार्क हैं, जहां आप शाम के समय टहलने का लुत्फ उठा सकते हैं। फतेह सागर झील उदयपुर शहर की रौनक और भी बढ़ा देती है। यहाँ आकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप प्रकृति की गोद में आ गए हों। उदयपुर सिर्फ झीलों और महलों का शहर नहीं है, बल्कि यहाँ कई ऐतिहासिक किले भी हैं, जो इसकी शान को और भी बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक किला है सज्जनगढ़ किला, जिसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह किला अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ से आपको पूरे उदयपुर शहर का मनमोहक नजारा दिखाई देता है। इस किले का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले का उद्देश्य मानसून के बादलों की गतिविधियों का अध्ययन करना और दुश्मनों पर नजर रखना था। आज यह किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां से आप सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यहां से आपको फतेह सागर झील, पिछोला झील, सिटी पैलेस और आसपास के अन्य खूबसूरत नजारों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। अगर आप उदयपुर आए तो सज्जनगढ़ किला जरूर देखें। यहां से आपको उदयपुर शहर की खूबसूरती का एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहेलियों की बाड़ी की। यह खूबसूरत बगीचा 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। यह बगीचा अपनी हरी भरी हरियाली, खूबसूरत फव्वारों, संगमरमर के हाथी, कमल तालाब और रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी परिलोक में आ गए हों। सहेलियों की बाड़ी में एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जहां आपको उस दौर की रानियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, कपड़े और आभूषण देखने को मिलेंगे। यह बगीचा उदयपुर की गर्मी से राहत पाने और शांति से कुछ समय बिताने के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ की हरियाली आपके मन को शांत कर देगी और आप कुछ देर के लिए सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। अगर आप उदयपुर आए तो सहेलियों की बाड़ी जरूर देखें, यह आपको निराश नहीं करेगा। उदयपुर अपनी समृद्ध संस्कृति और कला के लिए भी जाना जाता है और बाघोर की हवेली इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यह खूबसूरत हवेली 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने बनवाई थी। बाद में यह हवेली मेवाड़ के महाराणाओं के पास चली गई और 20वीं शताब्दी में इसे राजस्थान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। आज यह हवेली एक संग्रहालय के रूप में जानी जाती है, जहां आपको राजस्थानी कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। यहां आपको राजस्थानी परिधान, आभूषण, हथियार, पेंटिंग्स, शास्त्रीय संगीत, वाद्य यंत्र और अन्य कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। बाघोर की हवेली में हर शाम को पारंपरिक राजस्थानी नृत्य और संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यह हवेली राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए है। अगर आप राजस्थानी संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं तो बाघोर की हवेली जरूर जाएं। दोस्तों, हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है करणी माता मंदिर। उदयपुर शहर से थोड़ी ही दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर देवी करणी माता को समर्पित है। करणी माता को चूहों की देवी और मेवाड़ शाही परिवार की कुलदेवी माना जाता है। यह मंदिर लगभग 600 साल पुराना है और अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में चांदी के 2 बड़े दरवाजे हैं और अंदर आपको हजारों चूहे देखने को मिलेंगे। इन चूहों को यहाँ पवित्र माना जाता है और इन्हें काबा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने इन चूहों को दौड़ते हुए देख लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। करणी माता मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अगर आप उदयपुर आए तो करणी माता मंदिर जरूर जाएं और देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी उदयपुर की सैर। उम्मीद है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। उदयपुर अपनी झीलों, महलों, किलों और सांस्कृतिक धरोहरों के कारण
हर यात्री के लिए एक आदर्श गंतव्य है। यह शहर हर यात्री को एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आकर आप राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और आतिथ्य का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान की शाही विरासत को करीब से देखना चाहते हैं तो उदयपुर जरूर जाएं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उदयपुर के शाही अतीत के नीचे एक भयावह कहानी छिपी हुई है, जो डर, रहस्य और स्पष्टीकृत की एक ठंडी परत से ढकी हुई है। अपनी झीलों और महलों की भव्यता के पीछे उदयपुर दिल दहला देने वाली कहानियों और भूतिया मुठभेड़ों को समेटे हुए है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी करती है। अतीत से जुड़ी अशांत आत्माओं से लेकर अस्पष्टीकृत घटनाओं तक उदयपुर का अंधेरा पक्ष उतना ही मनोरम है जितना कि इसका दिन का आकर्षण, जो इसे किसी भी पैरानॉर्मल अन्वेषक के लिए एक अंतिम गंतव्य बनाता है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े, जबकि हम रहस्य की परतों को उजागर करते हैं और उदयपुर के सबसे प्रेतबाधित स्थलों के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं। अपने आप को संभालो, क्योंकि हम उन कहानियों में तल्लीन होने वाले हैं जो तुम्हें ठंडक देंगी, तुम्हें बेचैन कर देंगी और तुम्हें और अधिक के लिए तरसने पर मजबूर कर देंगी। हम अपनी यात्रा उदयपुर की जीवन रेखा सज्जनगढ़ किले से शुरू करते हैं, जिसे मानसून महल के रूप में भी जाना जाता है। अरावली पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह राजसी किला उदयपुर शहर के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक भयावह एहसास है जो इसकी दीवारों के भीतर गूंजता है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों द्वारा बताई गई कहानियों के अनुसार सज्जनगढ़ किला एक अशांत आत्मा का घर है जो इसके गलियारों में घूमती है। कहा जाता है कि यह आत्मा एक शाही दरबारी की है जो महल की साजिशों का शिकार हो गया था, और उसकी अशांत आत्मा अभी भी न्याय और शांति की तलाश में है। जैसे ही हम किले के प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, हवा भारी हो जाती है, एक ठंडी हवा के झोंके के साथ जो रीढ़ की हड्डी को कंपा देने के लिए पर्याप्त होती है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूबता है, जिससे लंबी भयानक छाया पड़ती है जो नाचती और घूमती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि अपनी एक जिंदगी जी रही हो। किले की दीवारें फुसफुसाती हुई फुसफुसाहट और बेचैन कदमों की गूंज के साथ गूंजती हैं, हालांकि हम अकेले हैं। कहानियां बताती हैं कि किले के पहरेदारों ने देर रात गलियारों में बेड़ियों की आवाजें सुनी है, साथ ही एक अदृश्य इकाई की उपस्थिति भी महसूस की है। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि उन्होंने एक गढ़वाले व्यक्ति को देखा है जो दूर से उन्हें घूर रहा है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह पतली हवा में गायब हो गया है। ईएमएफ रीडर और तापमान बंदूकें बाहर आती हैं, क्योंकि हम उन सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तनों को पकड़ने का प्रयास करते हैं जो एक अलौकिक उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। हवा मोटी हो जाती है और एक अपरिहार्य खतरे की भावना हमें अपनी चपेट में ले लेती है। क्या हम उन अशांत आत्माओं से संपर्क करने का साहस करेंगे जो सज्जनगढ़ किले को अपना घर कहते हैं? क्या हम उनके दर्द को समझ पाएंगे और उन्हें वह शांति दिला पाएंगे जिसकी वे तलाश कर रहे हैं? हम यहाँ यह पता लगाने के लिए हैं क्योंकि हम खुद को अज्ञात में डुबोते हैं और सच्चाई को उजागर करने के अपने अथक प्रयास में पैरानॉर्मल का सामना करते हैं। जैसे ही हम सज्जनगढ़ किले से विदा लेते हैं, हमारी यात्रा हमें उदयपुर के बाहरी इलाके में एक शांत गांव चांदनी गांव ले जाती है। हरे भरे हरियाली और झरनों के बीच बसे इस रमणीय गांव में एक भयावह रहस्य है जो सदियों से चला आ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस गांव को एक ऐसी जगह बताया है जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो जाती है। कहा जाता है कि यह एक युवा महिला की अशांत आत्मा का अड्डा है जो एक दुखद मौत से मिली थी। उसकी अशांत आत्मा अभी भी इस क्षेत्र में घूमती है, सांत्वना और मुक्ति की तलाश में है। जैसे ही गोदूली घाटी पर छा जाती है, गांव में सन्नाटा छा जाता है और हवा एक अजीब शांति के साथ भारी हो जाती है जो भयावह है। गांव के सबसे बुजुर्ग लोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों के रखवाले हैं, वे एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो उनके खून को ठंडा कर देती है। किंवदंती है कि उस महिला की शादी एक धनी जमींदार के बेटे से जबरदस्ती की गई थी। उसका दिल पहले से ही दूसरे के लिए धड़कता था और अपनी नियति से बचने के लिए उसने खुद को गांव के कुएं में डुबोने का फैसला किया। उसके बाद से ग्रामीणों ने कुएं के पास अजीब घटनाओं की सूचना दी है। एक महिला के रोने की बेहोश आवाजें, साड़ियों की सरसराहट और एक ठंडी अदृश्य उपस्थिति जो हवा के माध्यम से चलती है। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि उन्होंने एक श्वेत पोशाक वाली आकृति को कुएं के पास खड़े देखा है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह उनके पास पहुंचते ही गायब हो गई है। जैसे ही हम उस कुएं के पास पहुंचते हैं जहां त्रासदी हुई थी, हवा भारी हो जाती है और एक अपरिहार्य उदासी की भावना हमें अपनी चपेट में ले लेती है। यह सिर्फ हमारी कल्पना है या हम वास्तव में एक महिला के रोने की बेहोश आवाजें सुन सकते हैं जो हवा में बह रही हैं। हम अज्ञात में हमारी यात्रा जारी है क्योंकि हम खुद को असाधारण के लिए खोलते हैं और सच्चाई को उजागर करने के अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।
चैप्टर 3 टाइटल गुलाब बाग फुसफुसाते पन्नों के बीच रहस्य। हमारी अगली जांच हमें उदयपुर के हृदय में एक शांत नखलिस्तान गुलाब बाग, जिसे सज्जन निवास उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, ले जाती है। जीवंत फूलों, हरे भरे हरियाली और सुंदर फव्वारों के साथ यह विशाल उद्यान शांति और शांति का माहौल पेश करता है। लेकिन इस शांत मुखौटे के नीचे एक बेचैनी छिपी हुई है जो सदियों से चली आ रही है। जबकि गुलाब बाग को दिन के समय परिवारों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान के रूप में जाना जाता है, जब सूरज डूबता है तो यह एक भयावह आभा ले लेता है, खासकर इसकी दीवारों के भीतर स्थित पुरानी लाइब्रेरी के आसपास। स्थानीय लोगों ने लाइब्रेरी से अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं की सूचना दी है, जिससे उनका मानना है कि यह अलौकिक गतिविधि का केंद्र है। कहा जाता है कि लाइब्रेरी कभी महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल के दौरान एक विद्वान और पुस्तक प्रेमी थी। अपनी असामयिक मृत्यु के बाद से उनकी आत्मा इस जगह पर घूमती रही है, ज्ञान की तलाश कर रही है और उन कहानियों से जुड़ रही है जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे। जैसे ही हम लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, हमारे नथुनों में पुरानी किताबों और नम लकड़ी की एक अजीब गंध आती है। हवा मोटी है, एक ऐसी भावना के साथ जो हमें उस स्थान पर ले जाती है जहां समय थम गया है। किताबों की अलमारियां धूल भरे संस्करणों से भरी हुई हैं, उनके पन्ने सदियों के इतिहास और अनकहे किस्से संजोए हुए हैं। हमने लाइब्रेरी के देखभाल करने वाले से बात की, जो दशकों से यहाँ काम कर रहे हैं। वह हमें बताते हैं कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं, किताबों की अलमारियों से किताबें गिरने की आवाज, पन्नों के पलटने की आवाज और फुसफुसाहट की आवाज जो हवा में गूंजती हुई प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने पुरानी मेज पर बैठे हुए एक आकृति देखी है, एक किताब पर झुके हुए हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह उनके पास पहुंचते ही गायब हो गई है। क्या यह विद्वान की अशांत आत्मा हो सकती है, जो अभी भी मृत्यु में भी अपने जुनून से जुड़ी हुई है? क्या हम फुसफुसाते पन्नों के बीच रहस्य को उजागर कर पाएंगे और गुलाब बाग लाइब्रेरी के पीछे की सच्चाई को उजागर कर पाएंगे? हमारी यात्रा जारी है, क्योंकि हम असाधारण की खोज में गहराई से उतरते हैं। चैप्टर 4 टाइटल NH-79 अजमेर उदयपुर राजमार्ग। डामर पर आतंक। हम अपनी रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली यात्रा जारी रखते हैं, क्योंकि हम NH-79 अजमेर उदयपुर राजमार्ग डामर के एक खंड को पार करते हैं जो अनगिनत दुर्घटनाओं, अस्पष्टीकृत घटनाओं और भूतिया मुठभेड़ों से जुड़ा हुआ है। चमकते दिन के उजाले में भी इस हाईवे के चारों ओर एक भयावह आभा है जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक भेज सकती है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने समान रूप से इस हाईवे पर अजीब और अलौकिक घटनाओं की सूचना दी है, जिससे यह प्रतिष्ठा है कि यह भारत के सबसे प्रेतबाधित राजमार्गों में से एक है। ट्रक ड्राइवरों और मोटर चालकों ने देर रात सड़क पार करते समय एक अदृश्य शक्ति द्वारा धकेले जाने या खींचे जाने की कहानियां सुनाई हैं, जिससे कई लोग नियंत्रण खो बैठते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि यह हाईवे एक महिला और उसकी छोटी बेटी की अशांत आत्माओं का अड्डा है, जिनकी कई साल पहले इसी सड़क पर एक भीषण दुर्घटना में मौत हो गई थी। किंवदंती है कि वे अब भी दुर्घटना स्थल के पास घूमते हैं, मृत्यु में भी सांत्वना और शांति की तलाश करते हैं। जैसे ही हमारी कार रात में हाईवे पर जाती है, हवा भारी हो जाती है और एक ठंडी हवा हमारे माध्यम से बहती है। हमारे चारों ओर का सन्नाटा कभी कभी किसी महिला के रोने या बच्चे के रोने की बेहोश आवाज से टूट जाता है, जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने उन ट्रक ड्राइवरों से बात की जिन्होंने इस हाईवे पर अलौकिक गतिविधि देखी है। उनमें से एक ने हमें बताया कि कैसे उसने एक युवा लड़की को सड़क के किनारे खड़े देखा, मदद के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, वह पतली हवा में गायब हो गई, जिससे वह भयभीत और अविश्वसनीय हो गया। एक और ड्राइवर ने वर्णन किया कि कैसे उसकी ट्रक उस हाईवे के एक विशेष हिस्से पर गाड़ी चलाते समय अचानक खराब हो गई। जैसे ही उसने इंजन की जांच करने के लिए बाहर कदम रखा, उसने अपने ट्रक के पीछे एक सफेद साड़ी में एक महिला की आकृति देखी, उसे घूर रही थी। वह ट्रक में वापस कूद गया, इंजन को फिर से चालू करने में कामयाब रहा और जितनी जल्दी हो सके वहां से चला गया। चैप्टर 5 टाइटल बेदला। माता मंदिर, आस्था और भय का संगम। हमारी अंतिम मंजिल हमें उदयपुर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक प्राचीन मंदिर, बेदला माता मंदिर ले जाती है। समर्पण और भक्ति का यह मंदिर एक अंधेरे रहस्य को भी छुपाता है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दिलों में भय और विस्मय दोनों को जगाता रहा है। बेदला माता मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मांड की दिव्य मां के रूप में जाना जाता है। हालांकि स्थानीय लोक कथाओं का दावा है कि मंदिर एक अलौकिक इकाई का भी घर है, एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित इकाई जिसे केवल मां के रूप में जाना जाता है। मां को एक संरक्षक और एक ताकतवर व्यक्ति दोनों के रूप में माना जाता है। जबकि कुछ लोग आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए मंदिर आते हैं, अन्य लोग सावधानी के साथ संपर्क करते हैं, क्योंकि मां का क्रोध तेज और क्षमाशील माना जाता है। जैसे ही हम मंदिर के घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हैं,
हवा में धूप और फूलों की गंध, धूप और कुछ और तीखी गंध से मिलती है, एक अजीब धातु की गंध जो हमें बेचैन कर देती है। मंदिर ही एक चट्टानी किनारे पर स्थित है जो आसपास के परिदृश्य के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, लेकिन यह सुंदरता एक पैल्पेबल ऊर्जा से रंगी हुई है जो हमें किनारे पर रखती है। हम मंदिर के पुजारी से बात करते हैं जो दशकों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। वह हमें बताता है कि मंदिर को लंबे समय से एक ऐसी जगह माना जाता है जहाँ अलौकिक और नश्वर दुनिया टकराती है। वह उन लोगों की कहानियां साझा करता है जिन्होंने मां की उपस्थिति में अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। अचानक तापमान में बदलाव, बेहोश फुसफुसाहट जो हवा में गूंजती हुई प्रतीत होती है, और एक अदृश्य शक्ति की भावना जो आपको देख रही है। मंदिर के भीतर एक गुफा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मां की ऊर्जा का एक केंद्र है। गुफा संकरी और अंधेरी है और हवा मोटी और दमनकारी है। स्थानीय किंवदंती का दावा है कि जो कोई भी गुफा में प्रवेश करता है उसे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां का क्रोध भड़क सकता है। जैसे ही हम इस रहस्यमय गुफा में उद्यम करते हैं, हम अपने उपकरण स्थापित करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि हम बेदला माता मंदिर में रहने वाली अलौकिक इकाई के साथ संवाद कर सकते हैं। हमारी यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है क्योंकि हम अपने सबसे साहसिक पैरानॉर्मल अन्वेषण को अपनाते हैं। उत्तरो टाइटल, क्या आप उदयपुर के अंधेरे पक्ष का सामना करने की हिम्मत करते हैं? तो दोस्तों, यह है उदयपुर का प्रेतबाधित पक्ष, रहस्य, किंवदंतियों और ठंडक वाली कहानियों का एक शहर जो रात में आपकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा देती है। राजसी किलों से लेकर शांत गांवों और शांत उद्यानों तक, उदयपुर का अतीत वर्तमान में एक ऐसे ताने बाने में बुना गया है जो उतना ही मनोरम है जितना कि भयावह है। क्या ये कहानियां केवल लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, या सच्चाई का एक दाना है? क्या इन जगहों पर महसूस की जाने वाली अस्पष्टीकृत घटनाएं केवल हमारी कल्पना का एक अनुमान है, या वास्तव में कुछ और अधिक रहस्यमय काम पर है? उदयपुर आपको खुद के लिए फैसला करने के लिए आमंत्रित करता है। तो अगली बार जब आप खुद को इस खूबसूरत शहर में पाएं, तो पर्यटकों के जाल से परे जाने का साहस करें और इसके दिल और आत्मा में गहराई से उतरें। उन कहानियों को सुनें जो फुसफुसाती दीवारें बताती हैं, उन रास्तों पर चलें जो कम यात्रा करते हैं, और आप असाधारण की एक झलक पकड़ सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि उदयपुर के प्रेतबाधित अतीत के पर्दे के पीछे क्या छिपा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस तुरंत मिल सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जिंदगी का मजा लो। शुक्रिया।